उनको ओबीसी के लोगों को नहीं बदलेंगे, ये ओबीसी के लोगों को नहीं, बल्कि ये SC ST जो अम्बेडकरवादी हैं, जिनकी सैकड़ों बार दीक्षा हो गई है, उन्हीं को दीक्षा देंगे, उन्हीं से चंदा लेंगे, उन्हीं से पैसा लेंगे, उन्हीं के घर में रुकेंगे, उन्हीं से खाएंगे। उन्हीं ये ठगी है, ये लुटेरी है, ये लुटेरे हैं, ये धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं, धर्म के आयोजन करके चंदा करते हैं, चंदा से अपनी जेबें भरते हैं। ईवर के रूप में ढेर सारे भेड़िए घूम रहे हैं, ढेर सारे बदमाश घूम रहे हैं, ढेर सारे चंदाखोर घूम रहे हैं, ढेर सारे लुटेरे घूम रहे हैं। ऐसे बिच्छुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप अपनी बुद्धि से सोचना, बुद्धि से जानना। ऐसे कार्यक्रमों के लिए कोई भी सहयोग न दे। बड़े बड़े तम्बू लगाना, बड़े बड़े माइक लगाना, बड़ी बड़ी व्यवस्था करना, रसीदें छपवाना, रसीदें छपवा के चंदा करना, चंदा वालों को कुछ अपने एजेंटों को पैसे देकर कहना कि 1 लाख इन्होंने दिए, 2 लाख इन्होंने दिए, 50,000 इन्होंने दिए। वैसे ही जैसे अन्य धर्म के लोग जैसे अपने आप को प्रचारित करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। महाथेरा बनते जी हैं हमारे साथ। मैं उनसे जानने की कोशिश करना चाहूँगा कि बहुत सारे आजकल सम्मेलन हो रहे हैं, बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं और दीक्षा समारोह हो रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा। बंदे जी, दीक्षा समारोह जगह जगह हो रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है और वो ऐसा क्या करना चाहते हैं? देखिए, सारे दुनिया में दीक्षाओं का कार्यक्रम होता है। जैनी भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं। दीक्षा का कार्यक्रम सब लोगों में चलता रहता है, लेकिन उस कार्यक्रम को आयोजित केवल गृहस्थ लोग करते हैं, उपासक लोग करते हैं, भिक्षु नहीं करते हैं। लेकिन ये काम कुछ समय से भिक्षुओं ने शुरू कर दिया। तो भिक्षुओं ने जो किया वो धार्मिक सम्मेलन नहीं है, वो जेब सम्मेलन है, वो बैंक अकाउंट सम्मेलन है, वो ऐशो आराम सम्मेलन है, अपने परिवार को मजबूत बनाने का सम्मेलन है, अपने व्यक्तिगत संपत्ति संचित करने का सम्मेलन है। उसका कोई भी सम्मेलन से, कोई भी धर्म के सम्मेलन से कोई मतलब नहीं। और जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, ये धन के लालच में, पैसे के लालच में कि हम करोड़पति अरबपति हो जाएं। भगवान बुद्ध ने कभी भी दीक्षाओं के कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया। पूरा त्रिपिटक उठाकर देख लेना। भगवान बुद्ध ने धम्म का प्रचार किया और अपना संदेश दिया। और भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं से कहा, चरत विक्कवे चारिकं भोजनिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय। भगवान बुद्ध ने कहा, ये भिक्षुओं, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से सुख के लिए, बहुत से लोगों के कल्याण के लिए आप निरंतर चर्या करते रहिए और जगह जगह जाकर आप मेरे संदेश को दीजिए। लेकिन आज बौद्ध भिक्षुओं ने क्या कर दिया? बड़े बड़े तम्बू लगाना, बड़े बड़े माइक लगाना, बड़ी बड़ी व्यवस्था करना, रसीदें छपवाना, रसीदें छपवा के चंदा करना, चंदा वालों को कुछ अपने एजेंटों को पैसे देकर कहना कि 1 लाख इन्होंने दिए, 2 लाख इन्होंने दिए, 50,000 इन्होंने दिए। वैसे ही जैसे अन्य धर्म के लोग जैसे अपने आप को प्रचारित करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। दूसरा, इस बौद्ध धर्म सम्मेलन उपासक लोग करें, भिक्षुओं को बुलाएं, लेकिन भिक्षु स्वयं सम्मेलन करता है, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय स्तर के भिक्षु को वो अपने मंच पे बुलाता नहीं है या बौद्ध भिक्षु आते नहीं हैं। वो धार्मिक सम्मेलन करते हैं। क्या ज्ञानेश्वर भंते थे वहाँ पर उस मंच पर? ज्ञानेश्वर भंते हमारे देश के सबसे बड़े भंते हैं। और जो कल्पस्व भंते बने हैं, उन्होंने धार्मिक सम्मेलनों को अपने नित्य स्वार्थ का एक चाबी बना ली है और नित्य स्वार्थ के लिए वो चल रहे हैं। मैं इन देश के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये सम्मेलन नहीं है, ये ठगी है, ये लुटेरी है, ये लुटेरे हैं। ये धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं,
धर्म के आयोजन करके चंदा करते हैं, चंदा से अपनी जेबें भरते हैं। यही उसकी कोई समारोह समिति नहीं होती, उसकी कोई आयोजक समिति नहीं होती। वही अध्यक्ष होते हैं, वही उपाध्यक्ष होते हैं, वही जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वही कोषाध्यक्ष होते हैं। 2-4 एक आध लाख रुपया लगा और 10-5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, वो अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने घर, अपने बैंक अकाउंट में जमा करके वो थाईलैंड और जापान की यात्रा वो करते हैं। इनका धार्मिक होना, धर्म तो तभी होगा जब लोगों के दिल में आएगा, धर्म तभी होगा जब लोगों को हमारे नज़दीक आएंगे, धर्म तभी होगा। और ये धार्मिक दीक्षाओं का कार्यक्रम बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब ने किसी भिक्षु को नहीं कहा था, भिक्षुओं को उन्होंने आमंत्रित किया था। उन्होंने ऊ चंद्रमणि जी को आमंत्रित किया था। ऊ चंद्रमणि जी के साथ में 7 भिक्षु और आए थे। तो उपासक करे तब तो ठीक है, लेकिन ये भिक्षुओं ने ये नई परंपरा शुरू कर दी। दीक्षा समारोह का कार्यक्रम, वैसे कार्यक्रम, आयोजन कार्यक्रम, बड़ी बड़ी किताबें छपवाना, लोगों के बीच में बांटना, बड़े बड़े तम्बू लगाना। फिर वही हमारा समाज गरीब समाज है, हमारा समाज भोला समाज है, अम्बेडकरवादी लोगों से मेरा कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों में ना जाएं, ना सहयोग करें। लेकिन ये समाज इतना भावुक है, उसने चीवर देखा और वो चल देते हैं। ये बैकवर्ड के लोगों को नहीं बदलेंगे, उनको ओबीसी के लोगों को नहीं बदलेंगे, ये ओबीसी के लोगों को नहीं, बल्कि ये SC ST जो अम्बेडकरवादी हैं, जिनकी सैकड़ों बार दीक्षा हो गई है, उन्हीं को दीक्षा देंगे, उन्हीं से चंदा लेंगे, उन्हीं से पैसा लेंगे, उन्हीं के घर में रुकेंगे, उन्हीं से खाएंगे, उन्हीं से पिएंगे। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से सावधान रहो। आपको बताएं, आज चीवर के रूप में ढेर सारे भेड़िए घूम रहे हैं, ढेर सारे बदमाश घूम रहे हैं, ढेर सारे चंदाखोर घूम रहे हैं, ढेर सारे लुटेरे घूम रहे हैं। ऐसे भिक्षुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप अपनी बुद्धि से सोचना, बुद्धि से जानना। ऐसे कार्यक्रमों के लिए कोई भी सहयोग न दे। जय भीम, नमो बुद्धाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।